हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव एज अ रेट मेज़र और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कवर कर लिया था। अब अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर तुम सही से फोकस करोगे तो बोर्ड के साथ साथ जेईई मेंस का भी तुम्हारा यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी जेईई मेंस में भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता, बोर्ड के जैसा ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो ये चैप्टर जानने से पहले थोड़ा सा तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइंस का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए पीछे का। तो वो क्या क्या है वो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रिवाइज़ करवाता हूँ, रिवीजन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 11th में नहीं पढ़े होते हैं। ठीक, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, सबसे पहले मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है। ठीक है, ये अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो दो डायरेक्शन हो गया ना, ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये लाइन जो है, जैसे मान लो एक लाइन हम ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, तो दो एंगल बनाएगा। एक इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ACW वाला एंगल, और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, है ना। इसको ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको हमेशा कौन सा एंगल लेना है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला लेना है। ठीक है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो एंगल है वो मान लो थीटा है, तो थीटा को बोलते हैं इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। थीटा को क्या बोला जाता है? इंक्लाइनेशन बोला जाता है। एंड स्लोप क्या होता है? एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है tan ऑफ थीटा। ठीक है, वो हो जाता है लाइन का स्लोप। ध्यान से सुनना, एम होता है स्लोप किसी भी लाइन का tan थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है? वो एंगल होता है जो कि वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है। अच्छा, अब अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका क्या मतलब हुआ? थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। इसका मतलब है एम स्लोप जो होगा tan 0 यानी 0 हो जाएगा। लाइन अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आपका लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाई एक्सिस है ना, ऐसा दिखेगा। तो उस केस में थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। थीटा 90 यानी स्लोप क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री, है ना, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। tan 90 डिग्री क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो याद रखना, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल उसका स्लोप 0, कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है उसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्ड बार बार क्लिक करेगा। अच्छा, अगला, कोई लाइन अगर स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो अगर कोई लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास करता है, जैसे मैंने एक लाइन बनाया, मान लो ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है tan थीटा, वो आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कई बार ये फॉर्मूला तुमने यूज़ भी किया होगा फिजिक्स में। ठीक है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अच्छा, अब बेसिकली ये जो, अच्छा इसी को y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब फॉर्मूला, है ना। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ। तो ये हो गया, अगर कोई लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखा है या फिर लाइन किसी 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइंस। एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइंस, ठीक है, दो लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा उसका फॉर्मूला। तो मान लो ऐसे करके दो लाइन है, ठीक है, L1 है और L2 है, ठीक है। L1 का इंक्लिनेशन मान लो θ1 है, L2 का इंक्लिनेशन मान लो θ2 है, ठीक है। तो L1 का स्लोप m1, L2 का स्लोप m2। तो ऑफ कोर्स m1 क्या आएगा, जो स्लोप ऑफ L1 आएगा वो आएगा tan ऑफ θ1, और L2 आएगा माने m2 आएगा tan ऑफ θ2, ठीक है। थीटा हमने माना एक्यूट एंगल बिटवीन L1 L2, ठीक है। L1 और L2 के बीच का एक्यूट एंगल हमने क्या माना, थीटा मान लिया। देन दोनों के बीच का जो एंगल निकलता है वो इस फॉर्मूले से tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला काफ़ी मैं यूज़ करूँगा आगे, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब तो मतलब दो लाइंस का तुम्हें स्लोप पता रहेगा m1 m2, तो तुम दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। जो एंगल आएगा इस फॉर्मूले से वो हमेशा एक्यूट एंगल होगा। दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल बनता है, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। अगर दोनों परपेंडिकुलर है फिर तो 90-90 करके दो एंगल। अब मान लो ये वाला थीटा जो एक्यूट है, तो इधर वाला ऑब्ट्यूज वाला क्या होगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसी में तुम देखो, अगर L1 इज़ पैरेलल टू L2, यानी कि दोनों लाइन अगर पैरेलल है, तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसका क्या मतलब है, थीटा जीरो होगा, दोनों के बीच का एंगल जो आएगा वो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है, tan थीटा जो आएगा वो जीरो आएगा। अच्छा, tan थीटा क्या होता है, मॉड m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, ये कितना आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, जीरो आएगा तो इसका मतलब है m1 माइनस m2 का वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब m1 बराबर m2। तो ध्यान से सुना, दो लाइन कोई भी पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ऑफ कोर्स स्लोप डिफाइंड होना चाहिए तभी इक्वल बोलेंगे, है ना। स्लोप कब अनडिफाइंड होता है, एक केस में जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। तो टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, है ना, दो लाइन पैरेलल है, दोनों का स्लोप इक्वल। अच्छा, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो इसका क्या मतलब है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो tan थीटा हो जाएगा अनडिफाइंड, tan थीटा अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या है, मॉड m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, ये कैसा होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, अगर ये अनडिफाइंड है, कोई भी क्वांटिटी अनडिफाइंड है, तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो होगा। कोई रैशनल नंबर अनडिफाइंड कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, यानी 1 प्लस m1 m2 जीरो, यानी m1 m2 का वैल्यू -1, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दो निकल करके सामने आया तुम्हारे पास। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का वैल्यू -1 होगा। जैसे मान लो एक लाइन ऐसे है L1, एक लाइन ऐसे है, ये 90 है। मान लो इसका स्लोप मेरे पास अगर 3 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, मैं खुद से लिख सकता हूँ -1/3। m1 अगर 3 है तो m2 क्या होगा, -1/3। क्यों, क्योंकि m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक लाइन का स्लोप अगर अल्फ़ा है तो दूसरे लाइन का स्लोप होगा -1/α, निगेटिव रेसिप्रोकल।
ध्यान से इस बात को समझ लेना, याद रखना। परपेंडिकुलर लाइंस के केस में स्लोप कैसे निकालते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ क्वेश्चन में, और जब आगे पढ़ाएंगे टेंजेंट नॉर्मल, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। इसी के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया। अब उसके बाद जैसे मान लो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का ये जनरल इक्वेशन होता है। इस लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y का वैल्यू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। तो ये किस फॉर्मेट का है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस लैम्डा के फॉर्मेट का है, ठीक है। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस लैम्डा एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें स्लोप क्या होता है? x का कोफिशिएंट m, तो वो कितना आ रहा है? माइनस ए बाई बी। और y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है लैम्डा, वो कितना आ रहा है? माइनस सी बाई बी। ध्यान से सुनना, ध्यान से। तो जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन है, उसके लिए हमारा स्लोप कितना हो गया? इसके लिए इस लाइन के सीधा सीधा हमारा स्लोप हो गया माइनस ए बाई बी, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y हो गया। तो इस बात को याद रखना अच्छे से, है ना। जैसे जैसे मान लो लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या लिखोगे? माइनस 3/2 लिखोगे, है ना। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर लाइन है 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अब इसमें x तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखो 0x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस 0/3, सॉरी 2, यानी 0। तो इसका स्लोप 0 है। स्लोप 0 मतलब समझ रहे हो? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जिस भी लाइन के इक्वेशन में x नहीं होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। सिमिलरली अगर इसमें y नहीं होता तो डिनोमिनेटर में 0 आता, यानी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं स्ट्रेट लाइंस चैप्टर का, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा और एक दो बात है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। ये सारी बातें ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें हैं, जो ऑलरेडी क्लास 11th में तुम लोग पढ़े हो। कोई बच्चा नहीं पढ़ा होगा, पहली बार पढ़ रहा है, उसके लिए हम ये बात बता रहे हैं। वैसे ये सारी बातें 11th की हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। तो कोई भी एक लाइन है, मान लो वो एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1, और उसके ऊपर एक जनरल पॉइंट है x, y, और इस लाइन का स्लोप है m। तो इक्वेशन होता है इसका y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अच्छे से इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। x1 y1 क्या होगा? x1 y1 वो पॉइंट होगा जहाँ से वो लाइन पास करेगा, ठीक है। और m क्या होगा? m उस लाइन का स्लोप होगा। मतलब किसी भी लाइन का अगर आपको दो क्वांटिटी दे रखा हो, एक उसका स्लोप और एक उसका पासिंग पॉइंट, तो इक्वेशन क्या लिखोगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अच्छा, फिर दूसरा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। किसी लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? 2 पॉइंट फॉर्म में तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास करेगा, x1 y1
x2 y2। ठीक है, ध्यान से सुनना। मतलब लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए ना कई तरह का इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास हो सकता है। जैसे या तो हो सकता है लाइन का स्लोप दे दे, पासिंग पॉइंट दे दे, या फिर हो सकता है स्लोप ना दे, 2 पासिंग पॉइंट दे दे। अब जैसे ही 2 पासिंग पॉइंट देगा तो स्लोप तो तुम अपने आप लिख लोगे। ठीक है, बताओ मुझे स्लोप कितना हो जाएगा फिर, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा लाइन का, अभी पढ़े हो ऊपर, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 और m का वैल्यू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। इसी को कोई चाहेगा तो रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता है, y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना। ये हो गया। तो ऑफ कोर्स आपको ये दोनों तो पता होना ही चाहिए। फिर मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बता ही दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसके अलावा और होता है इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। फिर नॉर्मल फॉर्म होता है x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, है ना। फिर डिस्टेंस फॉर्म होता है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो वो सब जानने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सब ऑफ कोर्स डिटेल्ड में क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पूछा जाएगा। अभी हम बात करते हैं फिलहाल टेंजेंट नॉर्मल की। तो उसमें इतना चीज़ तो आपको चाहिए हर हाल में, है ना। इसके अलावा और कुछ बातें हैं कि कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस पे को वहाँ पे कट करेगा जहाँ उस लाइन का वाई 0 होगा। कोई भी लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे, ये मान लो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे उसका एक्स 0 होगा। तो जब भी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा बोले कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है, तो वो पॉइंट कैसे निकालोगे, लाइन में वाई को 0 डाल दोगे। बोलेगा वाई एक्सिस को कट करता है, तो कैसे निकालोगे, लाइन में एक्स को 0 डाल दोगे। इनफैक्ट लाइन ही नहीं, दुनिया का कोई भी इक्वेशन है, दुनिया का कोई भी कर्व है, वो अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो y इज इक्वल टू 0 डाल के ही उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब हम आते हैं टेंजेंट और नॉर्मल के कॉन्सेप्ट पे। तो जैसे तुम्हें पता है, ये मान लो कोई कर्व है, इस पे तुमने एक टेंजेंट खींचा पॉइंट P पे, ये P है x1 y1। तो नॉर्मल क्या होगा उस पॉइंट पे, तो नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होता है, मैं लिख देता हूँ, ये नॉर्मल हो गया और इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास करता है। बेसिकली जिस पॉइंट पे टेंजेंट ने टच किया कर्व को, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका कि पॉइंट ऑफ माने उसी पॉइंट से पास करेगा जहाँ पे टेंजेंट है, और टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। डेफिनेशन कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, है ना। या फिर नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो बात सेम ही है। तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब एक चीज़ समझो, इसी से ये साबित होता है, इसी से ये पता चलता है कि ये टेंजेंट का स्लोप अगर मान लो m है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/m। उसका कारण क्या है, क्योंकि m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। m1 m2 इज इक्वल टू -1, दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। अब आ जाओ, हमने पढ़ा है ना, ये कर्व मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली ये जो तुम dy/dx निकालते हो एट पॉइंट P पॉइंट पे dy/dx का वैल्यू जो निकालोगे, ये तुम्हें क्या देगा, ये तुम्हें देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट P। आपको क्या देगा, ये
dy बाई डी एक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। कहाँ पे? p पॉइंट पे, है ना, क्योंकि आपने dy बाई डी एक्स p पे निकाला है। तो इससे फंडा क्या पता चला? फंडा ये पता चला कि भैया dy बाई डी एक्स तुम कहीं भी निकालो किसी भी पॉइंट पे, एक्चुअल में वो तुम्हें क्या देगा? एक्चुअल में वो तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। किस पॉइंट पे? तुम जिस भी पॉइंट पे उसको कैलकुलेट करोगे। जैसे हमने यहाँ पे p पे कैलकुलेट किया तो p पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। अच्छा, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p वो होगा -1 बाई dy बाई डी एक्स एट p। क्यों भाई? क्योंकि टेंजेंट का स्लोप अगर m है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1 बाई m होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -1 बाई dy बाई डी एक्स एट p। और -1 बाई dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ dx बाई dy लिख सकते हैं। ठीक है ना। dy बाई डी एक्स और dx बाई dy के बीच का ये रिलेशन होता है। कहाँ पे पढ़ाया था? डिफ्रेंसिएशन में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ऑफ कोर्स जिस बच्चे को डाउट है इसमें, जाकर के डिफ्रेंसिएशन का लेक्चर्स देखो। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप हो गया dy बाई डी एक्स, नॉर्मल का स्लोप हो गया -dx बाई dy। ये दो चीज़ हुआ। अब बताओ, तुम ही बताओ ना, अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका क्या मतलब है? स्लोप 0 हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 कर देना, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या होगा? स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। स्लोप अनडिफाइंड यानी कि dy बाई डी एक्स एट p अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई डी वाई एट p 0 आएगा। ध्यान से सुना, dy बाई डी एक्स अनडिफाइंड है, यानी dx बाई डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई डी वाई को लिख सकते हैं 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो dx बाई डी वाई क्या होगा? 0 होगा। वैसे भी तुम ऐसे भी सोच सकते हो, अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप 0, यानी dx बाई डी वाई एट p बराबर 0। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? -dx बाई डी वाई। तो उसको 0 करोगे तो dx बाई डी वाई 0 आएगा। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? देखो, हमने ऐसे बनाया था डायग्राम, ऐसे करके टेंजेंट लिखा था p पे। ये x1 y1 है और ये नॉर्मल है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पढ़े हो? किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ पे x1 y1 पासिंग पॉइंट होता है और m क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है। तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस y1, अच्छा m का वैल्यू क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा एट पॉइंट p इंटू एक्स माइनस x1। कुछ भी नहीं किया हमने बस स्लोप को dy बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दिया, बस इतना सा काम किया है। सिमिलरली नॉर्मल का लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो m है इसकी जगह पे स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट p x माइनस x1। तुम देख सकते हो प्रीवियस पेज पे कि नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? माइनस डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पे देखो, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट p।
तो बेसिकली हमने क्या क्या समझाया, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस डी एक्स बाई डी वाई, फिर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल तो क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल तो क्या होगा, है ना। फिर नॉर्मल का इक्वेशन बताया, टेंजेंट का इक्वेशन बताया। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 1,3। अच्छा 1,3 का मतलब ये x1 y1 है 1,3, इसका मतलब हुआ x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 3। कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। तो भाई इक्वेशन तो तुमको तब निकालना पड़ेगा ना, जब इक्वेशन तब निकालोगे जब तुमको स्लोप मालूम रहेगा। पासिंग पॉइंट तो मालूम है, x1 y1 पता है, बट स्लोप नहीं पता है। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स करके निकालो। तो यहाँ पे हमने बोला डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, x की पावर 4 का कितना होगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, ठीक है। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे निकालोगे भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे 1,3 पे, है ना। मैंने क्या बोला था, अलग अलग पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अलग अलग आएगा, लेकिन तुम जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहते हो उस पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे कौन से पॉइंट से मतलब है, 1,3 से, है ना, बिकॉज हम 1,3 पे टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो 1,3 पे पहले स्लोप निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स एट 1,3, एक्स की जगह 1 डालो, तो 4 इंटू 1 माइनस 18 इंटू 1 प्लस 26 माइनस 10, तो 30 माइनस 28 ऐसा कुछ आएगा, है ना। 26 प्लस 4 30 माइनस 28, तो 2 आ जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,3 वो कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा, दिख रहा है तुम्हें, क्यों, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो टेंजेंट का स्लोप अगर 2 है तो नॉर्मल का स्लोप -1/2 हो जाएगा। टेंजेंट नॉर्मल दोनों का ही स्लोप आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पी एक्स माइनस x1। अच्छा y माइनस y1 की जगह पे 3, क्योंकि कौन सा पॉइंट है 1,3, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P कितना आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आया है और x माइनस 1, है ना। बिल्कुल सॉल्व करो, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, यानी कि 2x माइनस वाई, है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, वो होगा y माइनस y1 माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट पी एक्स माइनस x1, यानी कि y माइनस y1 की जगह 3 माइनस डी एक्स बाई डी वाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है -1/2 है। टेंजेंट का स्लोप 2 था तो नॉर्मल का -1/2 ही होगा, x माइनस x1 यानी 1। तो ये आ रहा है 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो दो इक्वेशन आया अपने पास, ये टेंजेंट का इक्वेशन है और ये नॉर्मल का इक्वेशन है। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट। तो ये रहा आपका आंसर टेंजेंट और नॉर्मल का। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 3। देखो तो इस बार क्या है कि x1 y1 गिवन नहीं है, इस बार सिर्फ x इज इक्वल टू 3 बोल के चुप हो गया, x1 y1 नहीं दे रखा है। तो x इज इक्वल टू 3 तो दे रखा है ना, तो हमने y निकाला। इफ x इज इक्वल टू 3 दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, देखो y का वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1,
तो x जब 3 डालोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 आएगा, तो 9 प्लस 12 प्लस 1, ठीक है, 22। तो देयरफॉर x1 y1 का वैल्यू क्या हो गया, x1 y1 का वैल्यू हो गया 3,22, है ना, x1 हो गया 3, y1 हो जाएगा 22। तो ये आपका x1 y1, काम तो सेम करना है, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस 4x का होगा 4, है ना। तो अब आप dy बाई डी एक्स निकालिए, कौन से पॉइंट पे, 3,22 पे, तो x की जगह 3 डालिए। अब कोई बच्चा पूछेगा सर y तो है ही नहीं डालने के लिए, y तो नहीं है तो इसलिए y मत डालो, है ना। कुछ कुछ कर्व्स ऐसा होगा जिसके dy बाई डी एक्स में x भी आएगा y भी आएगा, वहाँ पे आपको दोनों डालना पड़ेगा। लेकिन कुछ कर्व ऐसा होगा जहाँ पे केवल x ही डालना पड़ेगा या जहाँ पे केवल y ही डालना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा उस तरीके से हम काम करेंगे। तो कितना आ रहा है, 2 3 या 6 प्लस 4 10 आ रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, है ना। फिर मैंने लिखा देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 बाई 10। अब निकालो इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आएगा बताओ, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 22, m यानी स्लोप 10 इंटू एक्स माइनस 3, तो कितना आ जाएगा y माइनस 22 इज इक्वल टू 10x माइनस 30, यानी कि 10x माइनस y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन भी वैसे ही निकलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 करके, लेकिन m का वैल्यू क्या होगा -1 बाई 10 होगा, तो y माइनस 22 इज इक्वल टू -1 बाई 10 x माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 10y माइनस 220 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 221। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो टेंजेंट का भी इक्वेशन आ गया, नॉर्मल का भी इक्वेशन आ गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, जो भी बुक आपके पास है, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालने वाला, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे।